नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा टॉपिक है, जैसी हमारी इच्छा वैसी ही हमारी परीक्षा। ये बात सच है दोस्तों, जैसी हमारी इच्छा होती है वैसी ही हमारी परीक्षा भी होती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और हम हद से ज़्यादा परेशान होते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। पर लेकिन क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाला भी हमारी इच्छा जानने की कोशिश करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हमारे मन की इच्छा क्या है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी इच्छा होगी उसी हिसाब से हमारे रास्ते खुलते चले जाते हैं और उसी हिसाब से हमारी परीक्षा भी तय होती है। ये बात सच है दोस्तों। अगर किसी इंसान की इच्छा नेगेटिव वे में जाने की है, माना सपोज मानिए कोई इंसान गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है, मीन्स इजीली मनी, मीन्स चोरी करना चाहता है, तो क्या होता है उसी हिसाब से उसको लोग मिलते चले जाते हैं, उसी हिसाब से उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं। पर लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारा परमात्मा है, अगर हम सही काम करते हैं तो भी वो तथास्तु बोलते हैं और अगर हम गलत काम करते हैं तो भी परमात्मा हमारा तथास्तु ही बोलता है उस सिचुएशन में। अगर किसी इंसान की इच्छा पॉजिटिव वे में जाने की है, वो इंसान ईमानदारी से पैसा कमाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और अपनी मंजिल तक आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि वो स्ट्रगल करने के लिए रेडी है। उस इंसान के रास्ते भी उस हिसाब से खुलते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो स्ट्रगल वाली लाइफ होती है उसकी, यानी कि जिसको बोलते हैं चैलेंजेस लाइफ। फिर कई बार जब प्रॉब्लम्स इतनी आने लग जाती है तो हमारे माइंड में फिर एक क्वेश्चन और भी आता है कि आखिर हमारी ही लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्यों, इतनी परेशानियां क्यों। तो जैसी हमारी इच्छा थी वैसी ही हमारी परीक्षा भी होगी। ये बात सच है, क्योंकि जो हमारी इच्छा थी वही तो सब हो रहा है। ऊपर वाले ने तो हमारी इच्छा जानने की कोशिश की थी। अगर हम स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब हम सक्सेस हो जाते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट लोगों को देखा है उस सक्सेस को अपनी मेहनत का नाम दे बैठते हैं कि हाँ जी ये मेरी मेहनत है, इसमें मैंने इतना स्ट्रगल किया है। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत। आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है ऊपर वाले ने किया है, आपके मालिक ने आपके साथ ऐसा करा है। अगर आपकी ऐसी इच्छा ना होती प्रॉब्लम को फेस करने की, लाइफ में ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने की, हॉनेस्टी के साथ आगे बढ़ने की, तो क्या आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती? नहीं। जब भी हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं तो ऊपर वाला पहले हमें प्रिपेयर करता है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अगर वो हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को ना भेजता जो हमारे ऊपर हमेशा हरदम नज़र रखते हैं कि इस इंसान को कैसे नीचे गिराना है, तो आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाते? क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते? अगर ऊपर वाला ही आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम ना डालते तो हम शायद कभी अपनी लाइफ में मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ऊपर वाला पहले हमें प्रिपेयर करता है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। यानी कि पानी तो बहुत बड़ी है, हमारी जो मंजिल है बहुत बड़ा है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो हमें इतनी इजीली से शॉर्टकट पर मिल जाए। उसके लिए हमें पहले खुद को प्रिपेयर करना होता है उस पॉइंट पे बैठने के लिए, उस स्टेज पे बैठने के लिए। तो वैसे ही हर कंडीशन में अपने परमात्मा का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो वो करवा रहा है अच्छे के लिए करवा रहा है,
जो कर रहा है वही कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम होते कौन है, कुछ करने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी सिचुएशन में अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और हमेशा अपने परमात्मा का थैंक्स जरूर देते रहिए। अपनी सक्सेस को अपनी मेहनत का नाम मत दे दीजिएगा कि हाँ जी मेरी मेहनत थी, हमारी मेहनत नहीं थी, हमारे परमात्मा की मेहनत थी कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में लेके आए, हमारे रास्ते में लेके आए। अगर वो हमारे साथ ऐसा ना करते तो शायद हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बस अपनी बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगी, एवरी सिचुएशन में अपना फेस पे हमेशा स्माइल रखिए और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। बस मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगी आप सबके लिए कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं